द डोर मर्डर मिस्ट्री करके सुना है? एक ऐसा मर्डर किसने किया, कैसे केस का कुछ अता पता नहीं है। ऐसे ही रूम नंबर 1046 में हुआ था। आज हम जाएंगे इस कहानी की ओर। वेलकम बैक टू माय चैनल सलीस मिस्टीरियस। एक ऐसा केस है जो 85 सालों से आज तक, मतलब 85 सालों से अभी तक एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। इस केस के बारे में किसी को कुछ अता पता नहीं है। ये केस चालू हो रहा है 1935 में अमेरिका में जनवरी 2 तारीख को दोपहर 1:35 PM दोपहर को 1:35 PM को एक आदमी एक होटल पे चेक इन कर रहा है और उस होटल कैंसास में प्रेसिडेंट होटल है और उस आदमी ने खाली एक ब्लैक कलर का कोट पहना हुआ था और उस कोट के अंदर लगभग एक ब्रश था, एक टूथपेस्ट था और एक कॉम था, मतलब एक कंघी था कंघी करने के लिए। उसके अलावा उसका पास कुछ था नहीं और उस आदमी का नाम रोलैंड टी ओवन था। वो रिसेप्शन में जाके रिसेप्शनिस्ट को पहले तो ये रिक्वेस्ट किया कि उसे ऊपर का कमरा ही चाहिए, मतलब उसको ऊपर का फ्लोर का रूम ही चाहिए। तो उसने मतलब पहले तो दिया नहीं था क्योंकि ये इसको देख के कुछ अजीब लग रहा था। रिसेप्शनिस्ट को ओवन को देख के कुछ अजीब लग रहा था क्योंकि इसका हाथ में कुछ बैग है नहीं, खाली इसका सूट का जो पॉकेट है, इसने जो कोट पहना था उसका पॉकेट में खाली एक ब्रश, कॉम और एक पेस्ट ही था। तो इसे कुछ अजीब लग रहा था। फिर भी उसने रूम दिया और वो रूम था 1046। रिसेप्शनिस्ट ने फिर रूम बॉय को बुलाया। रूम बॉय को बोला कि इनके कमरा दिखाओ करके। तो वो कमरा दिखाते टाइम ओवन मतलब रूम बॉय को पूछ रहा था कि इसके बारे में, इस होटल के बारे में, आजू बाजू में होटल्स में कितना रेंट है, वो सब पूछ रहा था। तो ऐसे पूछते पूछते जा रहा था। फिर ऐसे ही कुछ ओवन ने 2 घंटे टाइम उस रूम के अंदर बिताने के बाद विकेट करके निकल गया था उस रूम से, मतलब वो रूम बंद करके निकल गया था। फिर दूसरा दिन मतलब जनवरी 3 को होटल की रूम क्लीनर आ रही है मैरी सॉफ्टिप नाम की। मैरी जब रूम क्लीन करने के लिए आई थी रूम नंबर 1046 में, तब उसने बेल बजाया पहले। तो ओवन ने आकर दरवाजा खोला और दरवाजा खोलते ही उसने ये देखा कि उसका मतलब खिड़की पूरा बंद करके रखा था, कर्टन से पूरा ढक के रखा था और अंदर पूरा अंधेरा है। उसमें लाइटनिंग बोलने के लिए खाली एक लाइट लैम्प उसने जला के रखा था। ये देख के पहले तो मैरी थोड़ी सी घबरा गई अंदर जाने के लिए, फिर भी अंदर जाके उसने क्लीन किया। फिर वो निकल गई बाहर। निकलते टाइम ओवन ने मैरी को बोला कि दरवाजा पूरा बंद मत करना, थोड़ा सा खुला रखना, एक गेस्ट आने वाला है करके। तो उसने खुला रखे, मतलब थोड़ा सा खुला रख के चली गई थी वो। फिर वो शाम को लगभग 4 से 5 बजे वापिस क्लीन करने के लिए वो आई थी। आते टाइम उसने देखा तो वो जैसे उसने बोला था खुला छोड़ के सुबह कैसे गई थी वो वैसे का वैसा पड़ा हुआ था। और वो अंदर जाके देखी तो ओवन सोया हुआ था और उसके पास में एक छोटा सा कागज पड़ा था। उस कागज में लिखा हुआ था कि आई विल बी बैक इन 15 मिनट्स। तो ये सुनकर उसे कुछ मतलब ये पढ़कर मैरी को कुछ अजीब लगा और उसने क्लीन किए बगैर उस रूम से वो चली गई। फिर ऐसे दूसरा दिन हुआ, मतलब जनवरी 4 को वापस मैरी जा रही है रूम नंबर 1046 क्लीन करने के लिए। क्लीन करते टाइम उसने पहले तो दरवाजे में बेल बजाया, रूम के बाहर बेल बजाया, तब कोई रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा था। फिर उसने चेक किया, तब पता चला कि रूम बाहर से बंद करके रखा, मतलब लॉक करके रखा हुआ है। तो उसके पास जो की पड़ा था, जो एक्स्ट्रा की पड़ा रहता है क्लीनर्स के पास होटल में, तो उसने उससे खोला तो अंदर जाके देखा तो एक आदमी चेयर में बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने। पहले तो मैरी थोड़ी सी डर गई थी, फिर पास जाके देखा तब पता चला कि वो रोलैंड टी ओवन ही था। मैरी क्लीन करते टाइम ओवन ने पहले बार मैरी से बात किया। उसने ये पूछा कि इस होटल के बारे में सब कैसे है, रेंट वेंट सब ऐसा सब पूछा और मैरी का पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ पूछा। ऐसे ही वो क्लीन करके निकल गई। जैसे उसने दरवाजा बंद करके वो निकली तो उसके अंदर बहुत सारे सवाल थे। पहला सवाल तो यही था कि ये अंदर बैठा था तो बाहर से इस रूम को लॉक किसने किया, और दूसरा सवाल था कि ये था कि मैरी का पर्सनल लाइफ के बारे में ये क्यों पूछ रहा था। ऐसे बहुत सवालों के साथ वो वहां से चली गई। फिर शाम हुआ। शाम होकर वो वापस क्लीन करने आई, तब उस रूम के अंदर से बहुत मतलब 2-3 लोग चिल्लाने का आवाज़ सुनाई दे रहा है। तो वो चिल्लाने की आवाज़ सुनकर मैरी वहाँ से जा रही है बिना क्लीन किए वापस। ऐसे दूसरा दिन हुआ, मतलब जनवरी 5। उस दिन रूम नंबर 1046 में जो फ़ोन था उसके अंदर जो टेलीफोन था वो रिसीवर में कनेक्टर नहीं था।
तो मैनेजर है, जो होटल का मैनेजर, रिसेप्शनिस्ट को कॉल करके बता रहे कि उस रूम में, रूम नंबर 1046 में रिसीवर से कनेक्टेड नहीं है, तो वहाँ पर एक आदमी को भेजो और रिसीवर से कनेक्ट करो करके। तो वो आदमी वहाँ पे गया। तो जब उसने पहले तो बेल बजाया तो कोई रिस्पॉन्ड आया नहीं, तो रूम के बाहर लगा के रखा था डोंट डिस्टर्ब मी करके। फिर भी वो आदमी ने खोला उस डोर को, डोर खोला तो वहाँ पर ओवन सोया हुआ था। तो धीरे से अंदर जाकर उसने अपना काम कर लिया, मतलब फ़ोन में रिसीवर कनेक्ट कर दिया, तो वहाँ से चला गया। ऐसे कुछ 2 घंटे के बाद मैनेजर का वापिस कॉल आ रहा है रिसेप्शनिस्ट को कि वो अभी भी कनेक्ट नहीं हुआ है करके। तो फिर वापिस दूसरा एक आदमी आ रहा है कनेक्ट करने के लिए। तो वो वहाँ पर गया तो वो पूरा सा डर गया, मतलब जैसे दरवाज़ा खोला पूरा खून था उस रूम के अंदर, पूरा खून से भरा हुआ था और वो ओवन के माथे पे चोट लगा हुआ था और पूरा वो खून से लपटा हुआ था। तो उसको जल्दी से एम्बुलेंस बुलाकर हॉस्पिटल लेके गए, लेकिन उसे बचा नहीं पाए, वो मर गया। मरने का बाद ये बहुत बड़ा पुलिस केस हुआ। पुलिस केस होके पहले तो इन्वेस्टिगेट करना चालू किया कि ये आदमी है कौन। तो उसका नाम रोलैंड टिन ओवन करके कोई रिकॉर्ड है कि नहीं वो चेक करने के लिए पहले उसका पूरा रिकॉर्ड चेक किया, मतलब इस नाम का कोई व्यक्ति था ही नहीं, उसका नाम कहीं पर भी मैच हो ही नहीं रहा था। फिर आजू बाजू के होटलों में जाके उन्होंने देखा तो एक होटल में उसने लिया था, चेक इन किया था, लेकिन उसके अंदर उसका नाम और कुछ रखा था। तो पुलिस को और मतलब शक पड़ने लगा कि ये आदमी है कौन करके। ऐसे कुछ 2 महीने बीत गए। फिर उन लोग ने सोच रहे कि रोलैंड टिन ओवन के डेड बॉडी को अब हमें रखना नहीं चाहिए, अब हमें मतलब अंतिम संस्कार कर देना चाहिए। तो अंतिम संस्कार करते टाइम वहाँ पर एक एनोनिमस कॉल आ रहा है और कॉल के अंदर बोल रहे हैं कि उस कॉल मतलब रोलैंड टिन ओवन के शरीर को अंतिम संस्कार करने के लिए कितने भी पैसे लगेंगे वो सब मैं दूंगा, लेकिन एकदम अच्छे से होना चाहिए करके। और वो कॉल अचानक से कट भी गया। उनका नाम क्या है, कौन है, कुछ पता नहीं चल रहा। फिर उसके फोटोज़ के साथ मतलब उसका फोटोज़ फिर हर जगह फैलने लगा। उसका फोटोज़ के साथ पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया कि ये आदमी को कोई जानता है तो हमें इन्फॉर्म करना करके। ऐसे बहुत लोग इन्फॉर्म करने आए थे, लेकिन वो कुछ वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन था नहीं, तो पुलिस ने उसको उतना ध्यान में दिया नहीं। फिर एक दिन एक लेडी आई और बोली कि ये मेरा बेटा है और ये मुझे 15 साल पहले खो चुका था, मतलब मेरे हाथ से 15 साल पहले खो चुका था। मतलब ये सब सुनकर पुलिस वाले को कुछ पता नहीं चला था, मतलब इसका सच्चाई क्या है वो आज भी किसी को कुछ पता नहीं। और उसको किसने मारा ये भी आज तक कोई कंफर्मेशन किया नहीं, मतलब आज तक उसको इन्वेस्टिगेट करके भी उसको कोई फायदा नहीं हुआ है, क्योंकि आज तक किसी को पता ही नहीं चला कि इसे मारा किसने, और वो आज भी एक मिस्ट्री बनकर रह चुका है। आपको स्टोरी के बारे में क्या लग रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो पसंद है तो लाइक, नहीं पसंद है तो डिसलाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलने तक एसके साइनिंग।